खांसी के साथ खून क्यों आता है? मैं डॉक्टर अख्तर अली चदर बात कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एज चेस्ट स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचवतली। ये अभी एक केस मैंने देखा है, तो मैं उसकी थोड़ी सी पहले हिस्ट्री बता देता हूँ। अगर किसी और का इससे मिलता जुलता केस हुआ तो उसको आसानी होगी कोरिलेट करने में। एक पेशेंट अभी मेरे पास आई है टोबर सिंह से, और उसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह थी कि उसको 3 से 4 माह से सांस का मसला हो रहा है, और कोई 8 से 10 दिन से उसको खांसी के साथ ब्लड आ रहा है और काफ़ी मिकदार में आ रहा है। अब उसमें जब मज़ीद उसको डिटेल में उससे हिस्ट्री ली गई तो उसमें पता चला कि उनके घर में कबूतर उन्होंने रखे हुए थे, उसके हस्बैंड ने, और कुछ तोते रखे हुए थे। अब उसमें याद रखें, अब इसमें बात करना चाह रहा हूँ, एक बीमारी होती है उसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। ये लंग्स की एक बीमारी है जो ख़ास किस्म की परिंदों से होती है। और अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, आमतौर पर किस तरह प्रेजेंट करता है, उसमें एक तो यही प्रेजेंटेशन है जो मैं अभी बताई है कि पेशेंट स्पेशली कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है। जिस तरह ये कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसमें पेशेंट को ब्लड आना शुरू होगा, तो ये डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 2 हिस्सों में, कि ये जो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है, या ये जो परिंदों की हम एलर्जी भी कह सकते हैं, फेफड़ों की होती है, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो है जो एक्यूट होती है, जो 1 से 2 हफ्ते के दरमियान होती है, कि यानी आपको एक्सपोजर हुआ किसी भी मुख्तलिफ किस्म के परिंदों से, और उसके बाद आपको अलामतें शुरू हो गई, जिस तरह खांसी आती है, सांस आता है, ऑक्सीजन बाज़ का ड्रॉप कर जाती है, और बुखार होना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी एक्यूट सिम्टम्स हैं जो 5 से 7 10 दिन में होती हैं। इसका इलाज क्या है? इसका सिंपल इलाज ये है कि जिन परिंदों से आपको मसला हुआ है आप उनसे अलहदा हो जाएं, या परिंदों को घर से निकाल दें, या अगर आप कहीं पे विज़िट पे गए हैं तो आप दोबारा उस साइट पे ना जाएं। तो विदाउट ट्रीटमेंट भी ये मसला हल हो सकता है। अगर सिर्फ एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है, या उसका एक्यूट एक्सपोजर हुआ, मसला हुआ, आप उससे सेपरेट हो गए, तो आपको दोबारा मसला नहीं होगा। ये तो एक्यूट की बात हो गई। अब दूसरी कैटेगरी इसमें होती है क्रोनिक हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। मतलब जो लोग हैं जिनके घरों में परिंदे रखे हुए हैं, जिस तरह कबूतर रखे हुए हैं या तोते रखे हुए हैं, इसके अलावा कुछ लोगों ने शौक से कुछ मुर्गियाँ रखी होती हैं। स्पेशली ये 3-4 कैटेगरीज बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, और वो कई सालों से उनके घर पे हैं, उन्होंने शौक से रखा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि उनके जो छोटे छोटे परिंदे होते हैं, जो परिंदों के छोटे छोटे पर होते हैं वाइट कलर के स्पेशली, या उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उससे वो उनमें ख़ास किस्म की एक प्रोटीन होती है जिससे ख़ास किस्म की एलर्जी होती है फेफड़ों में, और वो स्पेशली फेफड़ों के ऊपर वाले हिस्सों को अफेक्ट करती है। जिससे क्या होता है, अब अलामतें किस तरह शुरू होती हैं कि थोड़ा थोड़ा सांस चढ़ना शुरू होता है पेशेंट को, उसके साथ थोड़ी थोड़ी खांसी शुरू हो जाती है पहले शुरू में। अगर उसको आप प्रॉपर टाइमली डायग्नोज ना कर सकें किसी भी वजह से, तो उसकी जो सिम्टम्स हैं वो उसके साथ बुखार आना शुरू हो जाता है कुछ 1 महीने 1.5 के बाद। और अगर उसको फिर भी आप प्रॉपर डायग्नोज ना कर सकें, तो 3 से 4 महीनों के अंदर उसका पेशेंट का वेट कम करना शुरू हो जाता है, और कम से कम 5 से 10 kg का फ़र्क पड़ जाता है आपके नॉर्मल वेट से, कि वो कम हो जाता है। तो इस लेवल पे आके पेशेंट में फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है। अगर इसको आप 8 से 9 महीने 1 साल तक उसको प्रॉपर डायग्नोज ना कर सकें और उसका एक्सपोजर है, तो फाइब्रोसिस। अब फाइब्रोसिस का मतलब ये है कि इसको अब परमानेंट सांस का मसला हो चुका है किसी हद तक, लेकिन उसको हम फिर कंफर्म करते हैं सीटी स्कैन करके छाती का। अब इसमें एक और बात मैं समझा दूं, अभी जो मैं केस देखा उसके मुतल्लिका में जो चीज़ें देखी हैं मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दूं। उसमें एक ये है कि उसको 2 दफ़ा टीबी का इलाज हो चुका है उस पेशेंट का। अब टीबी का इलाज में याद रखें कि जो उसमें सिम्टम्स आती हैं फेफड़ों में, फेफड़ों के ऊपर वाले हिस्से में, वो सेम सिम्टम्स होती हैं टीबी में भी। ये जो डिज़ीज़ मैं परिंदों की बता रहा हूँ, या परिंदों की जो एलर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, ये फेफड़ों के ऊपर वाले हिस्से को अफेक्ट करती है, और ये सेम सिम्टम्स टीबी में होती हैं। तो जब जनरल प्रैक्टिशनर इसको देखता है तो वो यूजुअली टीबी समझ के पेशेंट को ट्रीट करता है, क्योंकि टीबी में तकरीबन यही सिम्टम्स होती हैं, बुखार, खांसी, सांस, और ये सारी, और वज़न कम होना, ये सारी अलामतें। तो ये जो पेशेंट मैं अभी बात कर रहा था, ये 2 दफ़ा टीबी का इलाज कर चुकी है, एक दफ़ा 8 माह का, एक दफ़ा 9 माह का।
लेकिन उसको उसकी अलामतें ठीक नहीं हुई और उसको मज़ीद उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस केस में उसको पेशेंट को टीबी नहीं थी, बहरहाल उसको टीबी नहीं थी, इसको ये परिंदों की एलर्जी है। अब इसका इलाज किस तरह करना है, मैंने किस तरह इलाज करना है, अब उसको हम दोबारा से देखेंगे। दोबारा से उसका 1 साल पहले सीटी स्कैन था, अब दोबारा से सीटी स्कैन करवा के मैं देखूंगा कि उसमें उसके लंग्स कितने डैमेज हो चुके हैं, या जो मैं फाइब्रोसिस की बात कर रहा हूँ वो कितना उसके लंग्स में हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, अब ब्लड आने की वजह यह है कि उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, जिस तरह मौसमी टाइप बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि उसके अंदर बाज़त फंगस लग जाती है। तो जब फंगस लग जाए तो वो भी एक क्रोनिक इन्फेक्शन बन जाता है, और वो बिल्कुल इरोड कर देती है लंग्स को। बिल्कुल जिस तरह आप किसी, आपको अगर मोटी सी मिसाल दी जाए, जिस तरह आप कील किसी उसके अंदर लकड़ी के अंदर आप कील ठोंकते हैं, तो उसके अंदर जो एक सुराख बन जाता है, इस टाइप की आप समझें कि डैमेज हो जाता है लंग्स के अंदर, जिससे वो ब्लड आता है कि वो जब वो इरोड कर देता है अच्छी तरीके से फंगस फेफड़ों को, तो उसे साफ सारे जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही हैं वो उनसे ब्लड आता है ये, और काफ़ी मिकदार में आता है। इस पेशेंट को काफ़ी मिकदार में आ रहा था। तो इसमें मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, उसके बाद फिर इसकी ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट इसकी तकरीबन 9 से 12 माह तक होती है, लेकिन वो डिपेंड करती है कि पेशेंट का जो मैं फाइब्रोसिस की बात कर रहा हूँ वो कितना है। अगर तो वो बिल्कुल इब्तदाई स्टेजेस में है फिर तो उसका बेहतरीन इलाज है और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। लेकिन अगर वो कहीं फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है तो फिर उसका हमें असेस करना पड़ेगा। कोई अगर उसकी ऑक्सीजन भी ड्रॉप कर रही है उसको मज़ीद असेस करेंगे, तो फिर मे भी उसको परमानेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब इसके साथ जो करने का काम है, वो जितना मर्जी डैमेज हो चुका है, अब इस पेशेंट को चाहिए कि वो अपने परिंदे निकाल दें। उसमें कबूतर भी हैं, उसमें तोते भी हैं, क्योंकि अगर उनको वो नहीं निकालेंगे तो उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके जो मसाइल हैं वो बढ़ेंगे। अगर वो अब उसको निकाल देते हैं परिंदों को, तो कम से कम जो ऊपर से डैमेज हो रहा है वो उनका ख़त्म हो जाएगा, और जो लंग्स के अंदर डैमेज हो चुका है उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, क्या आप जानते हैं आपके सराउंडिंग में किसी के घर या आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में किसी के घर इस तरह परिंदे हैं, तोते, कबूतर या मुर्गियाँ, और उनको इस तरह से खांसी और सांस का मसला है? अगर है तो आप कमेंट्स में बताएं, ताकि थोड़ा हमारा सर्वे भी हो जाए कि कितने % लोगों को ये बीमारी इफेक्ट करती है। और अगर है तो आप उनको मशवरा दें कि वो, अब इस तरह के लोग टीबी की ट्रीटमेंट करते रहते हैं, तो वो यूजुअली आमतौर पर ये परिंदों की एलर्जी होती है। इसके अलावा अगर और क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हमें नासिर। हाफिज़।